जब संविधान इजाज़त देता है तो आपकी उसकी मुखालिफत करने का कोई हक़ नहीं है। अगर आप इसके बावजूद भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं या उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, किसी को सज़ा दे रहे हैं, तो आप संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और जो संविधान के ख़िलाफ़ काम करेगा उसके ताल्लुक़ से तो आप सब जानते हैं, जो संविधान के खिलाफ काम करता है वो मुजरिम होता है, और जो संविधान के दायरे में रहते हुए काम करेगा वो मुजरिम नहीं होता है। तो यहाँ पर बात उल्टी है, जो संविधान के दायरे में काम करेगा वो मुजरिम ठहरता है, जो खुले आज़ाद अपने मर्ज़ी से काम करता है उसको क्या है, इस मुल्क की सरकार आज़ादी देती है। अरे यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, अरे आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, अरे आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज का जो आंदोलन है वो किस मांग के लिए था और इतने बड़े तादाद पर आप यहाँ पर इकट्ठे होकर कौन सी यहाँ की सरकार को और कलेक्टर को कौन सी आपने मांग की? जाहिर सी बात है, इस देश के अंदर में एक फासीवाद एक ताकत चल रही है जो आए दिन मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमान के जो कायद है और जो बेकसूर है, जिनके ऊपर में कोई इल्ज़ाम लगाना गलत है या फिर कुछ साबित भी नहीं होता, ऐसे लोगों को ये हुकूमतें अपने पुलिस के ताकत पर, बल पर उठा करके जो है जेलों में डाल रही है, जिनके ऊपर में कोई आपने अभी तक के कोई केस या फिर कोई उन लोगों को सबूत नहीं मिला या कोई गवाह नहीं मिला, और ऐसे लोगों को जब ये उठा करके अंदर डाल रहे हैं और वो बेगुनाह है, जाहिर सी बात है, जब जाकर के इतनी पब्लिक यहाँ पर में जो मुसलमान है वो यहाँ पर में आए और उन लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया इस बात पर कि ऐसे बेगुनाहों की जो अरेस्ट करते जब पुलिस उठाती है कहीं से, और उसके लिए अगर आपके पास में कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो आपको जो है उसको जल्द से जल्द रिहा करना पड़ेगा। और इस तरीके के गैर कानूनी जो हिरासत में लिया जाता है उसको मुसलमान अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे गैर कानूनी मामला अगर हुकूमत की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर किए जाते हैं तो हम इसी तरीके से रोड पर आते रहेंगे। संविधान के दायरे में रह करके हम जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक हम जाएंगे और अपना इंसाफ हम हासिल करके रहेंगे, यही कर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की जमा होने का जो हमारा मकसद था उन मकासद में से एक अहम मकसद ये है कि हमारे एक दीनी रहनुमा और हमारे एक बहुत बड़े लीडर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, जो कि किसी प्रोग्राम से अपने वतन लौट रहे थे, रास्ते में उनको पुलिस आती है, ATS आती है और बगैर किसी नोटिस के, बगैर कुछ बताए हुए उनको गिरफ़्तार करके लेकर जाती है। और जब गिरफ़्तार करके लेकर जाती है तो सबसे पहले उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है। चलो मान लिया कि चलो तफ्तीश हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है, पूछने का सबको अधिकार है, पुलिस पूछ सकती है, लेकिन एक ही दिन के बाद ही फ़ौरन उनको पुलिस रिमांड में भी भेज दिया जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है कि जब पहले 14 दिन का उनको जुडिशल कस्टडी दी गई थी तो फिर अच्छे से उसकी इंक्वायरी होती, जुडिशल कस्टडी में जो कुछ भी पूछताछ होनी थी पूछताछ होती, उसके बाद फिर अगर कोई मालूमात ना मिलती और कोई चीज़ आपको और मशकूक लगती तो फिर आप आगे रिमांड में भेज सकते थे, लेकिन उनको रिमांड में भेज दिया गया। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे कब तक हमारे मुस्लिम लीडरों को, हमारे कायदीन को, हमारे रहबरों को और हमारे दीन के उलमाए किराम को, जो इनका मकसद कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दीन को लेकर, अपने मज़हब को लेकर आगे बढ़ते हैं और पूरे मुल्क में एक अमन कायम करना चाहते हैं, पूरे मुल्क में एक शांति फैलाना चाहते हैं। और हमारा मज़हब एक शांति वाला मज़हब है, लेकिन हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनको गिरफ़्तार आप कर लेते हैं, जबकि जिन हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है वो तो एक बहुत ही सादा सीधा इंसान और बहुत ही एक मोहब्बत भरा पैगाम देने वाले आदमी हैं। बहुत पूरे मुल्क में वो जगह जगह पर पहुंचकर मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं और वो इस्लाम का पैगाम आम करना, ये संविधान भी हमको इजाज़त देता है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी अपना अपना पसंद से अपना अपना कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म कबूल भी कर सकता है, स्वीकार कर सकता है और हर कोई अपने अपने मज़हब का
प्रचार भी कर सकता है। जब उन्हें अपने मज़हब का प्रचार करने का संविधान अधिकार देता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 25 दोनों के तहत हर आदमी को अपने मज़हब का प्रचार करने का हक हासिल है। तो लिहाजा जब वो अपने एतबार से जब प्रचार कर रहे हैं तो इसके बावजूद आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुम ज़बरदस्ती किसी को धर्मांतर कर रहे हो, ज़बरदस्ती इस्लाम की दावत तुम दे रहे हो। तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। जब संविधान इजाज़त देता है तो आपकी उसकी मुखालिफत करने का कोई हक़ नहीं है। अगर आप इसके बावजूद भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं या उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, किसी को सज़ा दे रहे हैं, तो आप संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और जो संविधान के ख़िलाफ़ काम करेगा उसके ताल्लुक़ से तो आप सब जानते हैं, जो संविधान के ख़िलाफ़ काम करता है वो मुजरिम होता है, और जो संविधान के दायरे में रहते हुए काम करेगा वो मुजरिम नहीं होता है। तो यहाँ पर बात उल्टी है, जो संविधान के दायरे में काम करेगा वो मुजरिम ठहरता है, जो खुले आज़ाद अपने मर्ज़ी से काम करता है उसको क्या है, इस मुल्क की सरकार आज़ादी देती है। यहीं पर हम इसी के लिए हम यहाँ जमा हुए थे कि हम अपना एहतजाज दर्ज करा रहे थे कि हमारे जो मौलाना हैं वो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए।